रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं सीक्रेट पॉइंट्स ऑफ लॉ और मैं हूं एडवोकेट सोनिया उस्मान। गाइस, कल से जो एक हलचल मची हुई थी, इमरान खान साहब के केस भी थे और फिर क्या है तोशा खाना का भी केस था और उसकी बेटी की हवालगी का भी केस था और जेल भरो तहरीक का भी जो है वो बहुत ही चर्चा लगा हुआ है, जिसमें जो अपोजिशन है वो जो इमरान खान साहब ने कहा कि जेल भरो तहरीक की जो है वो हम आगाज़ करने जा रहे हैं। तो अपोजिशन ने कहा कि हम इसका वेलकम करते हैं अगर सबसे पहले ज़मान पाक से ये शुरुआत की जाए, यानी कि इमरान खान खुद जो है वो अगर पहले जेल में जाते हैं तो फिर हम इसका खैर मकदम करते हैं। तो गाइस, इंटरेस्टिंगली क्या हुआ कि जब फ़र्द जुर्म आयद होना था इमरान खान साहब पर 7 तारीख को तोशा खाना के केस में, तो इमरान खान साहब के वकील जो हैं वो कोर्ट में पेश हुए और इलेक्शन कमीशन के वकील भी पेश हुए। और तो जज साहब ने कहा कि ये आप जो एप्लीकेशन दे रहे हैं कि आपका जो है वो इस्तिस्ना दी जाए आपके जो क्लाइंट को कि वो नहीं कोर्ट आ सकता, ये कब तक चलेगी और ये अगर इस तरह चलती रही एप्लीकेशन तो फ़र्द जुर्म कब आयद होगा। तो उन्होंने कहा कि वकील साहब ने कहा कि हमारा जो क्लाइंट है वो चल नहीं सकता, उसकी तबीयत सही नहीं है, जब तबीयत उसकी इजाज़त देगी तो आएगा। गाइस, ये एक बड़ा मुज़ाहिका खेज़ एक उन्होंने वकील ने ये आर्ग्यू किया और कोर्ट ने भी इसको कबूल किया। हालांकि इमरान खान साहब चल नहीं सकते, लेकिन वो आप देखेंगे कि इतना स्टेबल हो चुका है कि वो चल फिर सकता है। आप मीडिया में भी देखते हैं। फिर इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ उठाया कि इमरान खान साहब का जो इमरान खान साहब को हम नाचते देखते हैं कंटेनर पर और टीवी पर। गाइस, ये जो आप देखेंगे कोर्ट में ऐसे भी जो है वो मुजरिम आते हैं जो कि बहुत ख़तरनाक बीमारियों में गुजर रहे होते हैं, लेकिन इमरान खान साहब व्हील चेयर पर भी आ सकते थे। बहरहाल, लेकिन इंटरेस्टिंग बात उसमें ये है कि फिर उसमें ज़मानत भी जो है वो इमरान खान साहब पेश कर चुके हैं ताकि उनको जो है वो एक ज़मानत कोर्ट लेती है जिसमें मचल के वगैरह भरवाते हैं ताकि ये जो एक्यूज़ होता है वो उसकी यकीनी बनाई जाए कोर्ट में जो प्रेजेंस। अगर वो नहीं आता तो फिर अरेस्ट भी हो सकता है। तो अगर इमरान खान साहब को जेल भरने का या जेल जाने का इतना ही शौक था तो ये सारा कुछ क्यों किया फिर। और दूसरी बात कि गाइस, हम तो कानून की बात करेंगे, ज़ाहिर सी वाला एक एडवोकेट कानून की बात करता है, लेकिन अगर इमरान खान साहब के वारंट निकले थे तो उन्होंने गिरफ्तारी क्यों पेश नहीं की कोर्ट में। जब कुछ दिन पहले उनके वारंट अरेस्ट निकले थे तो ज़मान पाक में कारकुनों को बुलाकर इतना हंगामा क्यों किया था तहरीक इंसाफ ने। तो गाइस, ये सारी फेक इनकी एक चेहरा है जो कि वो मीडिया को दिखाते हैं, असल में वो जेल नहीं जाना चाहते, ये सारी धमकी वो दे रहे हैं। दूसरी जानिब गाइस, ये पीटीआई वाले मतलब कह रहे हैं कि हम जो है वो जेल भरो तहरीक इसलिए वो नारा लगा रहे हैं कि इलेक्शन नहीं हो रही। गाइस, ये 2 असेंबलीज तहलील हो चुकी हैं और असेंबली को तहलील कौन करता है? गवर्नर सीएम के मशवरे पर। जब गवर्नर सीएम के मशवरे पर असेंबली तहलील करता है तो क्या होता है कि उसको फिर निगरान सेटअप का अनाउंसमेंट करनी होती है। वो निगरान सेटअप जो है वो जब वो अनाउंसमेंट करता है साथ साथ इलेक्शन की डेट और जो है वो भी उसकी अनाउंसमेंट कर लेता है, लेकिन दोनों गवर्नर ने ऐसी कोई बात नहीं की। तो ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक बात हो गई जिस पर ये नून लीग वाले कहते फिर रहे हैं कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई थी तब भी 1 माह या 1.5 माह जो इलेक्शन डिले हुए थे। गाइस, आप सबको याद होगा जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई थी तो ख़ास तौर पर सिंध में, पूरे पाकिस्तान में, लेकिन सिंध में जो है वो बहुत लॉ और आर्डर की सिचुएशन बहुत ख़राब थी, ऑफिस जल रही थी और लोग जो है वो इज्तिमाई तौर पर बाइकाट कर रखा था पाकिस्तान का। तो जरदारी साहब ने फिर पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया लगती। अब ये नून लीग वाले कह रहे हैं कि सैलाब आया था और फाइनेंशियल पाकिस्तान स्टेबल नहीं है कि वो जो है वो इलेक्शन करवाया जाए। और ऐसा साद रफ़ीक ने भी कहा और कल जो है वो खुरम दस्तगीर भी मीडिया पर किसी प्रोग्राम में कह रहे थे कि हमारे तो हालात ही सही नहीं है इलेक्शन करवाने के। तो गाइस, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि हालात सही नहीं है तो इलेक्शन नहीं हो सकती।
दूसरी अहम बात कि ये ज़िमनी इलेक्शन भी तो हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो है वो अनाउंसमेंट कर दी है, ये फरवरी में अब ये हो रहे हैं। आज से लेकर ये फॉर्म वगैरह जमा होंगे और मार्च की सेकंड तक ये सारा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। इसमें भी तो लाखों रुपए बल्कि अरबे रुपए जो है वो खर्च होंगे। तो फिर ये गवर्नमेंट नहीं कह सकती कि फिनेंशियल जो क्राइसिस की वजह से हम जो है वो नहीं कर सकते इलेक्शन। तो ये गाइस कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करने के बराबर है। और जो भी मैनिपुलेट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को या सबवर्ट करेगा तो आर्टिकल 6 जो है उसमें ये लिखा हुआ है, तो इन पर आर्टिकल 6 भी लग सकता है। लेकिन ये इनको तो हमारे सियासतदानों को तो यहाँ जो पार्लियामेंट में अभी पीडीएम गवर्नमेंट बैठी है इसको तो दूसरों पर आर्टिकल 6 लगाना आता है, लेकिन ये खुद जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ समझते ही नहीं। गाइज ये हमारी आज की जो है वो एनालिसिस था जो आप तक पेश किया। गाइज आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और गाइज जो आप कमेंट देते हैं आपको राइट है, लेकिन कमेंट देने वक्त आप कोई ऐसा डिफॉर्मेशन वाला या ऐसा कोई कमेंट नहीं कर सकते जो कि किसी की जो है डिफॉर्मेशन के जो जिम्मे में आता है। थैंक यू वेरी मच।